हेलो एंटरप्रेन्योर। आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक ये है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं हम जीएसटी पोर्टल पे आ गए हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। सबसे पहले रजिस्टर पे जाएंगे अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। तो ये कुछ इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे अपनी डिटेल डाल देंगे। हमें टैक्स पेयर, तो टैक्स पेयर ही सिलेक्ट करेंगे। काफ़ी ऑप्शन है बट हमें सिर्फ टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, लीगल नेम ऑफ बिजनेस डाल देंगे जो भी है आपका, एक्स वाई जेड। यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस आएगा, मेंशन एज पर इन पैन करना है। ठीक है, ओके। और दूसरा आता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये डालना मैंडेटरी। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कैप्चर कोड डालना है। ये सारी डिटेल फिल करना मैंडेटरी है। ठीक है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, मोबाइल ओटीपी डालना है जो भी आपने उसमें एंटर करा है, मेल ओटीपी डालना है। तो मोबाइल मेल ओटीपी डालने के बाद हम लोग प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपका टीआरएन जनरेट हो जाता है, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। तो टीआरएन जनरेट होने के बाद ये आपको इसी से आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले टीआरएन नंबर डालना होगा आपको। ठीक है। और यहाँ पे आप कैप्चर कोड डाल के प्रोसीड करना होगा। ठीक है। प्रोसीड करने के बाद फिर एक फाइनल ओटीपी आता है मेरे मोबाइल नंबर पे, और एक ओटीपी उसको एंटर करके क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा हम। फिर एक्शन पे क्लिक करेंगे। एक्शन पे जाने के बाद आपको बिजनेस डिटेल और ये सारी मतलब इंटरफेस आपको दिखेगा। तो सबसे पहले बिजनेस डिटेल पे आएंगे। तो सबसे पहले आप अपने को ट्रेड नेम डालना है, जो भी आपका बिजनेस है जिस नेम पे आप व्यापार करना चाहते हैं वो ट्रेड नेम आएगा आपका। ठीक है। और आपको यहाँ पे आएगा कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी है, प्राइवेट लिमिटेड है या प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, मतलब कैटेगरी जो भी है आपकी बिजनेस की, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। तो हम मोस्ट प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटरशिप पे डालेंगे। और एडिशनल ब्रांच डाल दी, एडिशनल ट्रेड नेम डाल देंगे जो भी है आपका। अगर ये कंपोजिशन स्कीम में कंपोजिशन डाल देंगे। कंपोजिशन मीन्स मतलब क्वार्टरली रिटर्न फाइल होंगे तो कंपोजिशन स्कीम में आते हैं। अगर आपको रेगुलर करना है तो आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है। इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देना है। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना रीजन ऑफ ऑप्टेंट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने का रीजन क्या है। ठीक है। तो वॉलंटरी बेसिस ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट करेंगे और आपको भी वॉलंटरी बेसिस ही सेलेक्ट करना है। ठीक है। डेट ऑफ कमिटमेंट करना है। डेट ऑफ कमिटमेंट जो भी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन करना है हमें। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है हमारा, इसमें काफ़ी ऑप्शन आते हैं बट हमें GSTIN सेलेक्ट करना है। तो इस ये हमें सेलेक्ट नहीं करना है, ये हमें छोड़ देना है ऐसे, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं प्रोमोटर एंड पार्टनर पे। यहाँ पे आपके पार्टनर्स की डिटेल्स आती है, उनको फिल करना है। ठीक है। डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर। ओके। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जेंडर, मतलब बेसिक डिटेल्स है जो कि आप फिल कर सकते हैं। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन डालनी है यहाँ पे। ठीक है। डिजिग्नेशन डाल देना है आपको, क्या है उनका डिजिग्नेशन, जो भी प्रोप्राइटर है तो बेस्ट प्रोप्राइटर डालेंगे। अब आते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पे। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो ये उसके अपने फिल होता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे आपका परमानेंट अकाउंट नंबर आएगा। आपको रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है। कुछ इस तरीके का मैप ओपन हो जाएगा। आप अपनी लोकल एरिया जो भी है उसका नाम डाल के आप यहाँ पे अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसका मेन मोटिव होता है आपका लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड सेलेक्ट करना। तो आप उसके अकॉर्डिंग सही सेलेक्ट करें, बिल्कुल एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू योर एड्रेस। ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम अपना एड्रेस के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको भी काफ़ी इसमें टाइम लगेगा बट इसको एक्यूरेट सेलेक्ट करना है। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये सेलेक्ट करनी ऑटो फिल हो गया आपको। ठीक है। यहाँ पर लोकेलिटी आपकी आई गई है, वहाँ से ऊपर कुछ डिटेल्स फिल हो गई, बाकी आपको फिल करनी है तब, जिसमें आपको डिटेल और मैनुअली फिल करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, आगे आते हैं, हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मतलब जो पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, उसकी फोटो डालनी है यहाँ पे, अपलोड करना है इमेज पासपोर्ट साइज। उसका साइज होना चाहिए 10 KB के अंदर में। ठीक है। जैसा कि आपने देखा हमने फोटो अपलोड कर दिया है। कुछ इस तरीके का शो होगा आपको फोटो अपलोड होने के बाद। ये होता है पूरा फिल हो गया। ये होता है ऑथेंटिक सिग्नेटरी, मतलब अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर्स वगैरह उस केस में होता है, अदरवाइज नहीं होगा ये। ठीक है। अगर आप प्रोप्राइटर के केस में रजिस्टर कर रहे हैं तो अगर आप चाहे तो ऐड नहीं करते और भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही ऑथराइज सिग्नेटरी वगैरह। अगर आप कंपनी या किसी प्रोप्राइटर LLP का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये तो प्रोप्राइटरशिप है, तो इसमें तो इसकी नीड है ही नहीं है। ठीक है। तो इसको मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 7 कंटिन्यू पे आते हैं। अब आ जाती है हमने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव।
ठीक है, तो अब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपका इसमें कुछ है ही नहीं है, तो 7 कंटिन्यू करेंगे। तो अब आया था डेट ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस, डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख के करेगा अकॉर्डिंग टू योर प्रूफ एड्रेस। ठीक है, ऑफिस एड्रेस प्रूफ जो भी आपका, तो इसको एज इट इज एरिया वाइज सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके बिजनेस का एरिया है उसको सेलेक्ट करके इसको एक्यूरेट सेलेक्ट करना है हमें मैप को। आपका बिजनेस एरिया जो भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका आपको ऐसा शो होता रहेगा, उसमें देख लेना आपकी एक्यूरेट डिटेल फिल हो रही है, तो वहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका बिजनेस प्रोमाइसिस का एड्रेस हो गया। बाकी कुछ एड्रेस मैनुअली फिल करने हैं आपको ये चीज़ें, और ये चीज़ आपको एक्यूरेट फिल करनी है, और रेड डॉट जिसके ऊपर आ रहा है वो तो फिल करना ही करना मेन डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे फ्लोर नंबर डाल देंगे, नियर लैंडमार्क डाल देंगे। ठीक है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका जैसे फिल हो गया, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर स्टेट जुडिशरी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप सेक्टर 2 जो भी सेक्टर आपका लगता है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। बाकी कमीशन मेरा है, जिन्होंने आप देख रहे हैं जैसे हमने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, उसको आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। मेल आईडी मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, ये मेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेचर ऑफ पॉलिसीज ऑफ प्रोमाइसिस। ठीक है, क्या ऑन है, रेंट है, जो भी कैटेगरी है आपको उसको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा रेंटेड है तो रेंट करेंगे, तो रेंटेड है तो उसमें क्या है, रेंट एग्रीमेंट, लीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, किस तरीके, तो उसको वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारा रेंट है तो लीज एग्रीमेंट, तो उसको हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट की फाइल लगा देंगे। फाइल का जो साइज आप देख रहे होंगे 1.9 MB का है, इसके अंडर में आपकी फाइल होनी चाहिए, सेलेक्ट करना। ठीक है, अब सेकंड बिल ऑप्शन लगा देंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी जिसके नाम पर है उसका रेंट एग्रीमेंट लगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में हम उसका लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपके दो डॉक्यूमेंट, नेचर ऑफ मतलब बिजनेस का, प्रोमाइसिस बिजनेस का, यही मेन डॉक्यूमेंट है। ये बिल्कुल आपके एक्यूरेट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। जब इस केस में अगर आपको ऑन नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, अगर ऑन है तो आपका कुछ नहीं लग, ऑन है तो आपका ओनली इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। अगर आपके किसी फादर के नेम में है तो आपका कंसर्न लगता है। यहाँ पे अगर रेंटेड है किसी और के नाम में अगर, तो आपका रेंट एग्रीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, अभी आपको मेन पार्ट आ जाता है आपके जीएसटी का, आपकी बिजनेस एक्टिविटी किस टाइप की रहेगी, तो नेचर क्या रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देखें ऑफिस सेल ऑफिस रहेगा, मतलब कुछ सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वो रहेगा, आपको अकॉर्डिंग टू उसके सेलेक्ट कर लेना है अपने काम के अकॉर्डिंग। आपको कोई एडिशनल है नहीं, उसको सेलेक्ट करेंगे नहीं, आपको वार्निंग दे देगा लोकल लोग सब लोकेलिटी, जब भी आप इसको सेवन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपने इसमें यू हैव फाइल डिटेल्स एंड प्रोसेस कर देंगे। ये आपका प्रिंसिपल बिजनेस फिल हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आया था आपका गुड्स एंड सर्विस। अभी आपका मेन है बहुत ही, जो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का उद्देश्य क्या है, आपका उसका पर्पस क्या है लेने का। आप या गुड्स देंगे, सर्विस देंगे, जो भी है आपका उसके भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो सर्च ऑफ एचएसएन के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, और जो भी आप बिजनेस करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग ही सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सर्च कर रहे हैं, जो भी हम बिजनेस प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे कि हमारा ये बिजनेस है, आपको भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप कुछ भी बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी इसमें दे रखा है। तो एक जैसे कि हमने कर लिया, हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सर्विस कर लिया है। अगर आपको गुड्स करना है तो आप गुड्स भी कर सकते हैं। तो जैसे एचएसएन कोड नहीं आपको याद है तो आप अपना बिजनेस डाल के भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर एचएसएन कोड आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप गूगल पे भी एचएसएन कोड देखते हैं। अगर आप चाहें तो डिलीट करना है सर्विस तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं गुड्स पे। जैसे कि अब अभी हमने सर्विस दिखाया, गुड्स में क्या, अगर आपको गुड्स में भी एज इट इज जैसा ही है। जैसे कि अगर आपको अच्छे से नहीं पता है तो आप सर्विस का जो भी गुड्स होगा आपको उसका नाम डाल के सेलेक्ट कर सकते हैं। फुटवियर का हुआ या किसी का भी आप करना चाहें तो उसको करके सेवन कंटिन्यू कर देंगे। तो अब आ जाता है आपका स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में आपको ये तो फिर आपको करनी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, ये स्टेट लाइसेंस वगैरह के लिए होता है, तो आपको इसको इग्नोर करना है, सेवन कंटिन्यू करना है, प्रोप्राइटरशिप में ही नहीं है। अब आता है आपका लास्ट प्रोसेस है जो कि आधार ऑथेंटिकेशन है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन को, और इसमें क्या है ना, आधार ऑथेंटिकेशन होता है जिसमें आपके आधार के नंबर पे ओटीपी जाता है, फिर ये प्रोसीड होता है। ठीक है, तो उसको हम इसको यस करके सेलेक्ट करके, तो अब इसको हमें नेक्स्ट करते हैं, सेवन नेक्स्ट कंटिन्यू, वार्निंग देता है, ओके करते हैं। ठीक है, तो सेवन कंटिन्यू कर देंगे, और आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके फिर सेवन कंटिन्यू कर देंगे। तो वार्निंग आया उसको ओके करना है।
ठीक है, ऑथराइज सिग्नेटरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे सेलेक्ट जैसे हमने किया था, ये आपने देखा, तो उसका ऑप्शन फिर यहाँ पे आ जाता है, आपको ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है। तो ऑथराइज सिग्नेटरी नेम ऑफ प्लेस डाल देंगे, जिस प्लेस में डालना है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर सेव फिर ईबीसी करके इसको ओटीपी डाल के मोबाइल और मेल नंबर का आपको ओटीपी आएगा जो भी आपने एंटर किया होगा। तो ओटीपी डालने के बाद ये आपका दिख रहा होगा, आपका एआरएन नंबर आपकी मेल आईडी पर पहुंच जाएगा। आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद जो आधार ऑथेंटिकेशन होगा 15 से 20 मिनट में आपके मेल आईडी पर आ जाता है। जो आधार ऑथेंटिकेशन होगा 1 आवर से आपकी मेल आईडी पर आ जाता है। ई-केवाईसी होता है आधार। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे मेल आईडी पर आधार ऑथेंटिकेशन का वो आ चुका है लिंक, तो इस पर आपके लिए शेयर करके आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन करके अपनी फाइल फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट टिक करेंगे, आपको यहाँ पे आप किसके माध्यम से अपना ओटीपी फाइल करना है। तो हमें आधार ऑथेंटिकेशन करना है, तो आधार नंबर सेलेक्ट करके आधार नंबर एंटर करेंगे अपने, जो भी आपका आधार नंबर है, तो वैलिड आधार नंबर करके आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका फाइनल ओटीपी है। फाइनल ओटीपी एंटर करने के बाद ये आपके आधार से जो नंबर लिंक है उस पर जाएगा। ओटीपी डालने के बाद सबसे आपका फाइल सबमिट हो गई जीएसटी की। ठीक है, अब अक्सर आपको कुछ नहीं करना है, बस एक लास्ट ओटीपी डालना है, एंटर ओटीपी, फिर ये आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑथेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब आपका ये मैसेज आ चुका है, आप देख रहे हैं जैसे कि आपका ये मेल आ चुका है। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया, तो यही प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन का इतना ईजी है, कुछ है नहीं है, बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, तो आपको इसी से रजिस्ट्रेशन करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं इनका, मतलब आपकी जो भी फाइल एप्लीकेशन अपना फाइल के उसका क्या स्टेटस है, कैसे चेक कर सकते हैं, और कैसे आपका उसको लॉगिन करना है, फर्स्टली लॉगिन वगैरह, ये सब डिटेल में आपको नेक्स्ट। जैसा कि आपने देखा, मैंने आज आपको बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। मैंने आपने आपने जैसे ही पूरा प्रोसेस देखा होगा, और आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है आफ्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपको क्या क्या करना चाहिए, मतलब आफ्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कैसे फर्स्टली लॉगिन करना है और स्टेटस कैसे ट्रैक करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ है या नहीं, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।